मशहूर नजूमी प्रशांत किनी ने पेशन गोई की है कि साबिक वज़ीर आला केसीआर फिर एक बार वज़ीर आला बनेंगे। साल 2028 में असम्बली इंतखाबात में बीआरएस को कामयाबी हासिल होगी और केसीआर एक बार फिर तेलंगाना के वज़ीर आला बनेंगे। प्रशांत किनी, जिन्होंने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के जवाल की पेशन गोई की थी और कहा था कि शेख हसीना वाजिद को मुस्तक़बिल में कातिलाना हमले का सामना करना पड़ सकता है, ने कहा कि बीआरएस के सदर केसीआर साल 2028 के असेंबली इंतखाबात में इख्तिदार पर वापसी करेंगे। उन्होंने ये भी पेशन गोई की है कि केसीआर अक्टूबर साल 2026 में बीमार हो जाएंगे और जनवरी साल 2027 के बाद उनकी किस्मत बदल जाएगी। केसीआर उसके बाद से मई साल 2029 तक सियासत में सरगर्म हो जाएंगे। सिकंदराबाद के ओल्ड बोइनपल्ली में सारिकों ने मुतादिद एटीएम को निशाना बनाते हुए सरक़ी की वारदात अंजाम दी। सुबह के अवलिन सातों में वो आईसीआईसी बैंक के एटीएम में दाखिल हुए और मशीन को तोड़कर 20,000 रुपये का सरक़ा कर लिया। इसके अलावा सारिकों ने करीबी एसबीआई एटीएम में भी तोड़फोड़ की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस जाए वक़ू पर पहुँच गई और मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मुजरिमों की शनाख्त के लिए इलाके के CCTV फुटेज का बारीक बीनी से ले रही है जायजा। तेलंगाना के जगतियाल जिले में कांग्रेस के मुकामी लीडर का बेईमाना कत्ल कर दिया गया। जगतियाल रूरल मंडल के जाब्ता गांव से ताल्लुक रखने वाले साबिक एमपीटीसी मरु गंगा रेड्डी 58 साल को नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सुबह के वक्त जब गंगा रेड्डी गांव में मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो एक कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। फिर हमलावरों ने उन पर चाकुओं से पैदर पे वार किए। गंगा रेड्डी के घर वाले उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, मगर रास्ते में ही वो दम तोड़ गए। वाक़ई की इत्तला मिलते ही एमएलसी जीवन रेड्डी फौरी तौर पर जगतियाल के सरकारी अस्पताल पहुंचे और गंगा रेड्डी के नाश का मुआयना किया। बाकायदा उन्होंने सड़क पर धरना दिया और कातिलों को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का किया मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बहराइच तशद्दुद के मुल्जिमान के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई के मामले में कल यानी कि 23 अक्टूबर को समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त तक बुलडोजर की कार्रवाई पर पाबंदी लगा दी है। आज वकील सीयू सिंह ने ये मामला जस्टिस BR गोई की सरबराही वाली बेंच के सामने रखा और जल्द समाअत का मुतालबा किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कहा कि वो 23 अक्टूबर तक बहराइच तशद्दुद के मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। इस दौरान जस्टिस गोई ने कहा कि अगर यूपी हुकूमत हमारे हुक्म को न मानने का खतरा मोल लेना चाहती है तो ये उनकी मर्जी, अब इस पर समाअत कल होगी। हैदराबाद के चंद्रानगर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। होटल में कुत्ते का पीछा करते हुए एक नौजवान की होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर हो गई मौत। मरने वाले शख्स की शिनाख्त 23 साला उदय के तौर पर हुई है, जो तेनाली से ताल्लुक़ रखता था। उदय रामचंद्रपुरम के इलाके अशोक नगर में रहता था। वो अपने दोस्तों के साथ कल वीवी प्राइड होटल गया हुआ था। जब उदय तीसरी मंजिल की बालकनी में पहुंचा तो वहां उसने एक कुत्ते को देखा और उसका पीछा करने लगा। इसी दौरान नौजवान तवादुन खोकर खिड़की से नीचे गिर पड़ा और मौके पर ही फौत हो गया। महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर सुर्खियों में है। इस दौरान उसे मारने वाले को जायद अज 1 करोड़ का इनाम का ऐलान किया गया। क्षत्रिय करनी सेना के कौमी सदर राज शेखावत ने एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि जो भी पुलिस ओहदेदार लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करेगा उसे करनी सेना की जानिब से 1,11,11,111 रुपये का इनाम दिया जाएगा। राज शेखावत का कहना है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारे काबिल एहतराम शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी को लॉरेंस बिश्नोई ने कत्ल किया था। बीआरएस के वर्किंग सदर KTR ने मंगल के रोज तेलंगाना के वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया। वादे रहे कि कोंडा सुरेखा ने KTR को नागा चैतन्य और समंथा के तलाक की जिम्मेदार करार दिया था, जिसके बाद KTR ने उनके खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया। एक्स पर एक पोस्ट में KTR ने कहा कि बहुत तवील अरसे से ये हमले और सरगोशी मुहिम और सोशल मीडिया के जरिए किरदारों के कत्ल में मुलव्विस होने की कोशिशें बेकाबू हो चुकी हैं, लेकिन अब नहीं। उन्होंने मजीद कहा, मुझे उम्मीद है कि ये मुकदमा उन लोगों के लिए एक सबक का काम करेगा जो समझते हैं कि वो सियासी तनकीद के नाम पर सस्ती बयानबाजी कर सकते हैं। मैंने अपने किरदार पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और बुज़दिलाना ज़ाती हमलों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। मैंने वज़ीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ उनके बदनीयती और सस्ते तबसरों के लिए 100 करोड़ रुपये का हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है।
हैदराबाद की फिल्म नगर पुलिस ने पीर की रोज़ एक शख्स 34 साल रमेश को अवामी मकाम पर खवातीन के सामने गैर मुहज़्ज़िब हरकतें करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। रमेश, जो फिल्म नगर का साकिन और करीम नगर का मुतवत्तिन बताया गया है, शेखपेट में एक बेकरी में काम करता था। कल उसने खवातीन के सामने फहश हरकत की। फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी गई। इसकी शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और रमेश को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने IAS ओहदेदार उमय कुमार को BRS दौरे हुकूमत में अरादी अलाटमेंट मामलात में मुबैना बेकायदगियों पर नोटिस जारी की है। अमोय कुमार को 22 या 23 अक्टूबर को तहकीकात के लिए रुजू होने की हिदायत दी गई। अमोय कुमार से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ओहदेदार पूछताछ करेंगे। IAS ओहदेदार फिलवक्त तेलंगाना के महकमे एनिमल हस्बेंड्री में सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। BRS दौरे हुकूमत में वो मेरचल और दीगर अदला के कलेक्टर के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। शादी न करवाने पर एक नौजवान ने अपने वालिद का कर दिया कत्ल। यह वारदात तेलंगाना के ज़रिए निज़ामाबाद के नवीपेट मंडल में आई पेश। तफसीलात के मुताबिक अनंतगिरी का रहने वाला महिपाल अपनी शादी के लिए वालिद से इसरार कर रहा था। ताहम उसमें ताख़ीर पर उसने बरहमी के आलम में वालिद का गला घोंट कर कत्ल कर दिया और उसको तिब्बी मौत दाहे करने की कोशिश की। उसने रिश्तेदारों और मुकामी अफराद को वालिद की मौत की इत्तला दी। ताहम मुकामी अफराद की नाश पर ज़ख्मों के निशानात पर शुबा हुआ, जिन्होंने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पूछताछ में मुलजिम महिपाल ने इतराफ़ जुर्म कर लिया।